वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर आप लोगों के बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ 2024 के आपके जो हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो फिलअप कर सकते हैं। किस तरह से आपको फिलअप करना है? तो सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउज़र पर आ जाना है jkbop.gov.in पर, ठीक है? या फिर आप किसी कैफ़े वाले के पास जाते हैं तो उसे आप बता सकते हैं खुद से, ठीक है? तो आप जब jkbop.gov.in सर्च करेंगे उसके बाद में आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जेके की ऑफिशियल वेबसाइट। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, ठीक है? आप यहाँ पर ये जो आपको नीचे सेक्शन दिख रहे हैं इस सेक्शन पर आएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है? इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप लोग, आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन होगा, नेक्स्ट पेज, ठीक है? यहाँ पर आपका बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज 2000, ठीक है, 24 आपके 29 ऑफ द मार्च से आपका जो है वो लिंक एक्टिवेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होगी थी आपकी 30 मार्च से। आपकी इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है आपकी 13 ऑफ द अप्रैल 2024, ठीक है? तो ये लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आपको जो है अपने फॉर्म वगैरह सब कुछ फिलअप कर लेना है, ठीक है? यहाँ पर आपको जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है? और यहाँ पर अगर आपको फ़ोटो अपना किस तरह से अपलोड करना है, सिग्नेचर, आपके जो थंब इम्प्रेशन है वो जो आपको अपलोड करने हैं वो इंस्ट्रक्शंस आपको इस पे मिल जाएंगी, ठीक है? यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अगर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से गाइडलाइंस आ जाएंगी कि आपका फ़ोटोग्राफ किस साइज़ का होना चाहिए, 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है? सिग्नेचर इमेज जो होगी वो भी आपकी 10 से 50 के बीच में होनी चाहिए। उसका हाइट का और जो डायमेंशन है वो इस तरह से होना चाहिए। और आपका जो है वो लेफ़्ट थंब जो है वो भी आपका 10 से 50 केबी के बीच में आपका जो है वो फ़ोटोग्राफ लिया जाएगा। स्कैनिंग फ़ोटोग्राफ जो भी होगा, ठीक है, 200 डीपीआई जो है डॉट्स पर इंच उसका होना चाहिए। कलर फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है? ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आपको फ़ोटोज़ या फिर पीडीएफ वगैरह कंप्रेस करनी है या अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो इन लिंक्स पर आप क्लिक कर कर डायरेक्टली जो है वो आप लोग इसको वो कर सकते हैं, अपने फ़ोटोज़ को रिसाइज़ कर सकते हैं। देन इसी तरह से सेकंड, आपको अगर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं अपने, ठीक है, उनके लिए जो पीडीएफ्स हैं उनको वो पीडीएफ फॉर्म में अपलोड होंगे। और पीडीएफ जो है वो आपकी 200 केबी से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए साइज़ में। तो अगर आपको पीडीएफ रीसाइज़ करनी है तो आप तब भी उसके लिए ये जो लिंक हैं इन लिंक्स का जो है वो आप हेल्प लेकर इससे आप जो है अपनी पीडीएफ रीसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो 4 प्रोसेस हैं इसके आपके फॉर्म के, ठीक है? सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है? उसके बाद में अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स को और उसके बाद में आपको जो है वो प्रिंट कर देना है इसको, एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है? इस तरह से अगर आपने ऑलरेडी जो है वो अप्लाई कर दिया है, एप्लीकेशन स्टेटस देखना है आपको, तो आप इसमें जो है वो इसमें तो आप लोग यहाँ पर फॉरवर्ड करके भी अपना एप्लीकेशन नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है? तो अब जो आपका है, हम सबसे पहले आपका जो है क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है? जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज आ चुका है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपने रीड अच्छे से कर ली हैं। फोटोग्राफ यहाँ पर मेंशन है आपका जो है वो 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन जो है वो आपका 10 टू 50 केबी के बीच में। इसी तरह से पीडीएफ्स वगैरह जो हैं वो आपकी डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे वो आपके 100 टू 200 केबी के बीच में होनी चाहिए, ठीक है? एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब कुछ पढ़ ली है। जब आपने सब कुछ पूरी इंस्ट्रक्शंस रीड कर ली हैं, देन आप इस पर क्लिक करेंगे, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? अप्लाई पर क्लिक कर देंगे आप लोग। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर आप लोग जो कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ बीएससी नर्सिंग ही काउंसलिंग के टाइम पे करेंगे, ठीक है? उनका प्रेफरेंस ही बीएससी नर्सिंग को है तो बीएससी नर्सिंग को यहाँ पर टिक कर दें, ठीक है? इस तरह से आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ अगर आपको ये है कि आपको बीएससी नर्सिंग मिले, बीएससी पैरामेडिकल मिले या फिर टेक्नोलॉजी मिले, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप इन तीनों को जो है वो प्रेफरेंस में टिक कर सकते हैं, इस तरह से 1, 2 एंड 3, ठीक है? इसमें आप जो है वो सारों को टिक कर सकते हैं, ओके? देन आपका जो है वो ठीक है। अब इसी तरह से जो कैंडिडेट हैं, आपको मैं बताता चलूँ, बीएससी नर्सिंग में कोई आपकी लेटरल एंट्री नहीं होती, उसके लिए पोस्ट बीएससी होता है। जिन कैंडिडेट्स ने जीएनएम कर रखी है वो लोग पोस्ट बीएससी के अलग से फॉर्म निकलते हैं, वो करेंगे। बीएससी टेक्नोलॉजी और बीएससी पैरामेडिकल जो कोर्सेज है इनमें आपका जो है वो लेटरल एंट्री होता है। अगर आप इन दोनों को सेलेक्ट नहीं करेंगे, नीचे एक ऑप्शन में अभी देख रहा था वो नहीं खुलता। इस तरह से जब आप इसको ऊपर करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आता है हाई सेकेंडरी 10+2 और यहाँ पर जो है आपका लेटर एंट्री वाले जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर अपना मार्क्स वगैरह यहाँ पर जो है वो मेंशन करेंगे, ठीक है? अगर लेटरल एंट्री है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है? नहीं है तो आप इसमें नो कर दीजिएगा। अगर कोई एक्सरे वाला कैंडिडेट था, जिस तरह से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की क्वेरीज थी,
तो उनको मैं बताता चलूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना नेम मेंशन करना है, ठीक है। फादर नेम, मदर नेम मेंशन करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें मेंशन करनी है आपने, ठीक है। आपका जो है वो मेल है फीमेल है जेंडर यहाँ पर मेंशन करें, रेजिडेंट जेके के हैं या फिर लद्दाख के हैं यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। डोमिसाइल इशू, उसकी डेट मंथ क्या आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर होगी। कैटेगरी कौन सी है आपकी, ठीक है। आपकी कोई भी कैटेगरी हो यहाँ से, ओपन मेरिट हो, शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी हो, आरबीए हो, आईबी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एसआई हो, ठीक है, एसटी हो, सॉरी एसटी वन जो कि आपका शेड्यूल ट्राइब वन आपके गुजर बकरवाल जो पहले जो कोटा था एसटी वाला उसी में आता है। और शेड्यूल ट्राइब्स टू जो अभी आपका न्यूली जो है वो पहाड़ी और बोप्पा द्रोप्पा करके जो अदर कैटेगरीज ऐड हुई हैं उनके लिए यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पर अगर सब कैटेगरी कोई पोजेस करते हैं तो वेल इन गुड, अगर नहीं करते हैं तो भी वेल इन गुड, ठीक है। सब कैटेगरी में आपको मैं बता दूँ इस तरह से आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर। अगर सब कैटेगरी में अगर आप चिल्ड्रन ऑफ यूटी पुलिस फोर्स के हैं या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी है या फिर चाइल्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल डोमिसाइल यूटी जेके ओनली सीडीपी, ठीक है। अगर हैं, अगर सब कैटेगरी में तो वेल इन गुड। एग्जामिनेशन सेंटर में आपको यहाँ पर जम्मू या फिर श्रीनगर दो ही आपको लोकेशंस मिलेंगी, लद्दाख में एग्जामिनेशन सेंटर नहीं बनेगा इसका, ठीक है। देन आपकी जो एक्टिव ईमेल आईडी है वो आपको इसमें मेंशन करनी है, कंफर्म करना है ईमेल एड्रेस, ईमेल अपने आईडी को, एड्रेस यहाँ पर पूरा मेंशन करना है आपका जो आपके आधार कार्ड पर होगा। यहाँ पर अगर सेम है तो वेल एंड गुड, अगर आप सिटी में रह रहे हैं, आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और का है, कहीं आप कॉरस्पॉन्डेंस में रह रहे हैं तो आप इसमें वो फिल अप कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो मेंशन है एग्ज़ाम पास्ड, ठीक है। जो कैंडिडेट पास हो चुके हैं उनको यहाँ पर पास में अपने ईयर डालना है, कौन से ईयर में आप पास हुए थे, कौन सा कॉलेज था, ठीक है। कितने मार्क्स थे, कितने मार्क्स आपने लिए, आउट ऑफ 500 थे या फिर जितने भी आपके मार्क्स थे उसमें से कितने आपने ऑब्टेन किया, परसेंटेज आपकी क्या बनी है, ठीक है। अगर जो कैंडिडेट अभी 12th एग्जामिनेशन दिए हैं उन्होंने अभी उनका रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, यहाँ पर वो सिंपली अपीयर्ड पर करेंगे तो आपका सामने यहाँ पर कुछ भी कोई ऑप्शन नहीं आएगा, बस आपको सिर्फ अपना ईयर भरना है और अपना यहाँ पर स्कूल का नेम भरना है, ठीक है, जिस ईयर में आप कर रहे हैं। और आपको जो है वो मार्कशीट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको वहाँ पर शो करनी पड़ेगी, सिंपल, ठीक है। अगर आप इसमें पास्ट कर देते हैं, ठीक है, पास्ट करने के बाद अब जो लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट हैं, अगर इफ लेटरल एंट्री है तो आप लेटरल एंट्री में येस करेंगे, ठीक है। लेटरल एंट्री में येस करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर हाई सेकेंडरी अपने 12th के यहाँ पर मार्क्स भरने हैं, यहाँ पर फिजिक्स, यहाँ पर केमिस्ट्री और यहाँ पर बायोलॉजी के आपको जो है वो 10+2 में जो मार्क्स लिए थे वो यहाँ पर आपको फिलअप करने पड़ेंगे। यहाँ पर तो आपको ओवरऑल भरना है, ठीक है, कितने मार्क्स थे कितने नहीं लिए। और लेटरल एंट्री अगर है तो येस कर दीजिएगा, अगर नो कर देंगे तो आपको लेटरल एंट्री में एडमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर आपको फिजिक्स के मार्क्स कितने थे आपके 12th में, बायो के कितने थे और केमिस्ट्री के कितने थे यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर अपना जो है वो आपका फ़ोटोग्राफ अपलोड होगा, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कोड वगैरह डालकर जो है कैप्चा कोड है उसको सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट पे आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपने जो जो आपने यहाँ पर फिल किए हैं जैसे डोमिसाइल, आधार कार्ड, 12th की मार्कशीट, ठीक है। अगर लेटर एंट्री वाले हैं, अगर कोई पास्ट और पीरियड वाले हैं उनको नहीं मांगेगा मार्कशीट। उसके बाद में आपका जो है वो अगर कैटेगरी कोई भरी है, कैटेगरी का आपको अपलोड करना पड़ेगा PDF फॉर्मेट में, ठीक है। तो यही डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे और आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा किसी को अगर कोई दिक्कत आती है टेलीग्राम चैनल पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स से यूर कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।